ये सभी को जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में एडिसन अंकल है, वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आज के जो समय है अंकल को देना चाहते अंकल। हाँ जी, हाँ जी। सबको प्रभु आज हम ऐसा ही नबी का किताब 63, ऐसा ही नबी का किताब 63, इसको हम 3 भाग कर सकता है। 1 से 6 तक परमेश्वर उद्धार करने के लिए सामर्थ्यशाली है। दूसरा भाग 7 से 14 तक परमेश्वर का अनुग्रह है। 15 से 19 तक इस्राएल लोगों का प्रार्थना। ये 3 भाग हम इसमें से हम कर सकता है, पढ़ भी सकता है। हम यशायाह नबी का किताब हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले कलम पढ़िएगा कोई भी। पहले कलम। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहनावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। इस्राएल लोग परमेश्वर से ऐसा एक प्रश्न उठा रहा है, ये कौन है? परमेश्वर से को परमेश्वर को देख के इन लोग ऐसा एक प्रश्न, ये कौन है? उसके लिए परमेश्वर ऐसा एक उत्तर देता है, क्या धर्म और क्या जी उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, लोगों का प्रश्न ये है, ये कौन है? लेकिन परमेश्वर का उत्तर में उद्धार करने का शक्ति रखता रखता हूँ। हूँ। ये परमेश्वर का उत्तर है। इस्राएल लोगों को जब सजा दी गई, जब इन लोग परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर का विरोध काम किया, उसके कारण परमेश्वर इन लोगों को अन्य देश में छोड़ दिया। वहां इन लोगों को उद्धार करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर का ही होता है। हम यशायाह नबी का किताब हम यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी लिखा है, और यीशु मसीह का जो पृथ्वी का बारे में भी 53 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर उद्धार करने के लिए शक्ति रखता है। तो इन लोग अभी हम दूसरा हम भाग में हम पढ़ने के लिए आता है, 7 से 14 तक परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। मतलब वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया है। जब मिस्र देश से इन लोगों को बाहर ले आया है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया। 7 से 14 तक हम पढ़ेगा तो 7वां कलम पढ़िएगा। 7वां कलम। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितना भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा।
यहाँ परमेश्वर ने पूर्व दिनों में जो किया है उसके लिए लोग परमेश्वर को आराधना करना था, परमेश्वर को स्तुति करना था, परमेश्वर को महिमा करना था, परमेश्वर का आधीन रहना था, परमेश्वर का भय मानना था, परमेश्वर का हर विषय में परमेश्वर का वचन से इन लोग भय रखना था। लेकिन कुछ दिन तक परमेश्वर का भय मानते थे, उसके बाद परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ यशायाह नबी कह रहा है परमेश्वर ने जो किया है, परमेश्वर ने इन लोगों का जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है उसके लिए क्या करूंगा, परमेश्वर को स्तुति और आराधना और प्रशंसा करना है। लेकिन यहाँ से और हम 14 तक पढ़ेगा ना, वहां लिखा परमेश्वर ने सोचा इन लोग मेरा विश्वास के योग्य बनेगा, लेकिन लोग जल्दी से जल्दी बिगड़ चुके हैं। लोग इन लोगों के ऊपर प्रेम रखा, परमेश्वर इन लोगों के ऊपर प्रेम रखा, परमेश्वर इन लोगों के ऊपर उम्मीद रखा, परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बीच में कार्य किया है। देखो 40 साल जंगल में इन लोगों को ले आया, कुछ भी कमी नहीं था, वस्त्र पुराना नहीं हुआ, जूते फटे नहीं है, रात में अग्नि स्तंभ, दिन में बादल, जब पानी चाहिए पानी मिला, जब रोटी चाहिए रोटी मिला, जब मांस चाहिए उनको मांस मिला, जब जो मांगे थे इन लोगों को परमेश्वर ने हर विषय में लोगों को मदद किया। जब वो मदद किया है तभी इन लोग खुश हो जाता है, परमेश्वर को महिमा करता है, उसके बाद भूल जाता है। जब वो लाल समुद्र से इन लोगों को पार करना था, पार किया है, तब पीछे से फारून राजा ने अपना लोगों के साथ आया इन लोगों को वापस ले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने फारून राजा को समुद्र में मार डाला, इन लोगों को बचा लिया। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इन लोगों का बीच में रहकर वह भयंकर काम किया है। लेकिन इन लोग परमेश्वर का आत्मा को दुखाया, परमेश्वर का आत्मा को तुच्छ जाना, परमेश्वर का आत्मा को इन लोग ख्याल नहीं किया है, इन लोगों को भय नहीं रखा। कारण जब इन लोगों का जरूरी था तभी परमेश्वर को खोजने लगे, पूरा होने के बाद परमेश्वर को भूल जाते थे। आजकल हम भी मसीह का जीवन में हैं, हम भी मसीह में हैं, हम परमेश्वर से कैसा भय मानता है, हम कैसा भय रखता है। इस्राएल लोग जैसा हम परमेश्वर का आत्मा को दुखाता है, या इस्राएल लोग जैसा जब जरूरी है तभी परमेश्वर को खोज रहा है, इस्राएल लोग जैसा जब परमेश्वर का जब हमको उपयोग करता है हमारा काम के लिए, या हमेशा परमेश्वर से भय मानता है। इस्राएल लोग ऐसे ही थे, जब वो जरूरी है परमेश्वर को उपयोग कर लिया, प्रार्थना कर लिया, मन फिर होने जैसा नाटक किया, बस परमेश्वर ने कार्य कर दिया, उसके बाद भूल जाते। हम कैसा है परमेश्वर का दृष्टि में, परमेश्वर को सचमुच आराधना करता है या परमेश्वर का सचमुच हम भय मानता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, हम परमेश्वर का आत्मा को दुखाता है या खुश रखता है? हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर ने भरोसा रखा, लेकिन इस्राएल लोग ऐसा नहीं था। आजकल परमेश्वर को आराधना करना छोड़ के आलतू फालतू कामों में, परमेश्वर को महिमा करना छोड़ के, परमेश्वर का स्तुति करना छोड़ के आलतू फालतू कामों में हम समय बिताता है। दुनिया में पवित्र आत्मा दुखित नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा दुखित नहीं होगा, हम नहीं दुखाते हैं परमेश्वर का आत्मा को। इस्राएल लोग परमेश्वर का आत्मा को दुखाया, कैसा दुखाया?
यशायाह नबी का किताब पहले अध्याय में आएंगे। यशायाह नबी का किताब पहले अध्याय, कोई भी पढ़िएगा, दूसरा कलम पढ़िएगा, दूसरा कलम, तीसरा कलम। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल जानता है, गदहा जानता है अपना मालिक का स्थान क्या है, कहाँ है, लेकिन मेरा प्रजा लोग मुझे भूल गया है। परमेश्वर कह रहा है, मेरा प्रजा मुझे भूल गया है। बैल और गदहा का जितना दिमाग है, इतना भी मेरा लोगों का बीच में नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा ही यिर्मयाह नबी का किताब है, दूसरा अध्याय में आएंगे। यिर्मयाह नबी का किताब दूसरा अध्याय 13वां कलम पढ़िएगा। यिर्मयाह नबी का किताब दूसरा अध्याय 13वां कलम। यिर्मयाह नबी का किताब दूसरा अध्याय 13वां कलम पढ़िएगा। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। 32वां कलम पढ़िएगा। क्योंकि वादार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। उसी में तीसरा अध्याय में 20वां कलम पढ़िएगा। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपनी प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तूने मुझसे फिर गया है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन है ये। इसराइल लोग कैसा परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर को सब का दुखी के साथ ये परमेश्वर का वचन दिया गया है। हमको देखेंगे तो परमेश्वर आज क्या कहेगा। एक स्त्री अपना पुरुष को कैसा धोखा देती है, ऐसा लोग मुझे धोखा दे दिया है। दुल्हन कैसा अपना वस्त्र को भूल सकती है क्या? नहीं भूलेगी, लेकिन लोग मुझे भूल गया है। परमेश्वर का वचन है। इसराइल लोग परमेश्वर को इतना दुखाया, परमेश्वर को भूल गया जल्दी से जल्दी। परमेश्वर को आराधना करना भूल गया, परमेश्वर को महिमा करना भूल गया, परमेश्वर को स्तुति करना भूल गया। आजकल मसीह लोगों का परिवार में भी परमेश्वर को महिमा नहीं करता है लोग। अगर मसीह लोगों का घर में शादियां होती है, बर्थडे पार्टी होती है, पिक्चर का गाना सुनता है, पिक्चर का गाना के लिए नाचता है, पिक्चर का गाना में अब मजा ले रहा है। परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना या परमेश्वर को महिमा करना नहीं आजकल मसीह का परिवार में। मुझे एक बार एक बर्थडे पार्टी में बुलाया, एक क्रिश्चियन फैमिली में। 6 बजे प्रार्थना कर रहे थे, मैं तो 5:30 बजे पहुंच गया। 5:30 बजे बेटा, 6 बजे प्रार्थना है। लेकिन उन लोग दोपहर से उन लोग का घर सजाना, सफाई करना, खाना पकाना, ये सभी मेकअप करना, हर विषय काम चालू रहता है करके। मैं 5:30 बजे उधर बैठ गया हूँ। 5:30 बजे से इन लोग तैयार होते 8 बज गया। इन लोग का तैयारी पूरा नहीं हुआ। 8 बजे आके मुझे कहा, पास्टर प्रार्थना करेंगे। सभी रेडी हो, ठीक है प्रार्थना करेंगे। तो फिर से उन लोग पूरा तैयार कर रहे बर्थडे पार्टी के लिए। लेकिन मेरे पास आके बोला, पास्टर 5 मिनट में प्रार्थना पूरा कर देना,
टाइम हो गया खाने का। देखिए, उन लोगों को मेकअप करने के लिए टाइम था, घर सजाने के लिए टाइम था, मेहमान को स्वागत करने के लिए टाइम था, हर विषय के लिए टाइम था, लेकिन प्रार्थना 5 मिनट में कर। 5 मिनट, उन लोगों को बोला 5 मिनट में कर देना, छोटा सा प्रार्थना काफी। आज के मसीह लोगों का जीवन में ऐसे ही होता है, परमेश्वर को महिमा करना छोड़ देता है, संसार को महिमा देता है, लोगों को महिमा करता है, आलतू फालतू कामों में समय बिताता है, लेकिन परमेश्वर का समय, परमेश्वर का महिमा कहाँ है? जल्दी हम भूल जाता है। जब हम परेशानी में हैं, जब हम कष्ट में हैं, तभी परमेश्वर को खोजेंगे। परमेश्वर भला करने के बाद परमेश्वर को क्या करता है? भूल जाता है। आजकल मसीह का जीवन में ऐसे ही चलता है। मद्रास में एक लड़का है, 19 साल का लड़का है, जो पिक्चर का गाना प्रोग्राम होता है टीवी में, वो गाना गाने के लिए गया है। पिक्चर का गाना प्रोग्राम होता है, वो उसके द्वारा 60 लाख का मकान उन्होंने जीता। 19 साल का लड़का है, क्रिश्चियन लड़का है, 60 लाख का मकान जीता। उसका काम क्या है? पिक्चर का गाना गाने का। पिक्चर का गाना गा के जीत लिया। वो जाके पिक्चर का गाना गाने के लिए उनका चर्च में विश्वासी लोग, उसका उनका पास्टर लोग सभी प्रार्थना करके भेज रहे थे पिक्चर का गाना टीवी में जाके गाने के। देखिए, आजकल का मसीह का जिंदगी कैसा है क्रिश्चियन लोगों का। लेकिन परमेश्वर का आराधना करने के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन पिक्चर का गाना गाने के लिए, टीवी में जाके गाने के लिए पास्टर प्रार्थना करके भेज रही है। यही तो दुखी की बात है। पर पवित्र आत्मा कौन सा खुश रहेगा? हमारा बीच में निवास करने वाला पवित्र आत्मा दुखित नहीं होगा क्या? आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन औरत लोग, लड़कियां, लड़का टिकटॉक में, वो मौज में जो वीडियो बनाने वाला बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। शेयर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, उससे कमाने का, गंदी गंदी बात के लिए, गंदी गंदी डबल मीनिंग का, नाचने का। क्रिश्चियन लड़का लड़का लोग, लड़कियां, औरत लोग, परिवार के, लेकिन परमेश्वर को महिमा करने के लिए मसीह का जीवन में आजकल मसीह के लोगों को बीच में समय नहीं है। परमेश्वर दुखित हो रहा है, लहू बगाया हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के जगत पर आया, हमसे इतना प्यार किया, लेकिन हमारा अंतर निवास करने वाला पवित्र आत्मा दुखित हो रहा है। आज हमारा द्वारा, हमारा बीच में रहने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा दुखित है या खुश है? हमको सोचना है। तुम खुश रखते हो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, या दुखित देते हो? संसार के पीछे भागते हो या परमेश्वर का आधीन रहते हो? परमेश्वर से भय मानते हो या संसार का? सोच लेना। आजकल पढ़ने वाला बच्चे कॉलेज में, स्कूल में पिक्चर का गाने के लिए डांस करने वाला कितना लोग है। घर पे 24 घंटा मोबाइल में पिक्चर का गाना सुनते सुनते मजा लेने वाला मसीह का लोग है, मसीह का विश्वासी का युवा लोग है, कितना लोग है। लेकिन यहाँ ऐसे आता 7वां कलम है, परमेश्वर हमारा जीवन में जो किया उसके लिए हम परमेश्वर को महिमा करना, स्तुति करना, आराधना करना। तीसरा, हम 15 से 19 तक इन लोग इसराइल लोगों का प्रार्थना का बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। आखिरी कलम पढ़िएगा, आखिरी कलम। और हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने
हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। आखिरी कलम ना वापस पढ़िएगा। हम तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न 63 कहलाए। यशायाह नबी का किताब 63 में लास्ट कलम। यशायाह नबी का किताब 63 में लास्ट यही है कलम। सर, 19 19 यही है। ये 18 पढ़िएगा। तेरे पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। आप लोग क्या है, थोड़ा दिन में थे, उसके बाद शत्रु लोग क्या किया उसको। ये हम पढ़ेंगे ना, वो प्रार्थना का बारे में लिखा उन लोग क्या प्रार्थना किया, वो ऐसे ही भी वो भी पढ़ सकता है और दूसरा कलम 16 कलम पढ़िएगा। निश्चय तू निश्चय तो हमारा हम, पिता है। हाँ जी, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम नहीं हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। सही इन लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं। अभी हम भी परमेश्वर के चरणों में, ऐसा परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, हमारा बीच में परमेश्वर का आत्मा का दुखाता है, तो परमेश्वर हमारा वजह से दुखित होता, तो हम अपने आप सांचना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का समूह में हम और एक बार प्रार्थना करके परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर का समूह में कबूल करके हम क्या करेंगे, परमेश्वर से हम अच्छा संगति रखेंगे, परमेश्वर से भय मानेंगे, परमेश्वर का आत्मा को हम खुश रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है प्रभु। आज जो हमने पढ़ाई किया वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर खुदा, ये वचन के द्वारा हम लोगों को कुछ सीखने के लिए आपको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। जितना शामिल हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करे, आपका नाम को महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेम पिता, आमीन। अंकल, थैंक यू अंकल। थैंक यू।